नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। पंजाबी इंडस्ट्री के बेताज बादशाह सतनाम सिंह रेकी, जिनके गानों की धुन पर पूरा देश झूमता है, अब उनके नए ट्रैक का इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि उनका नया ट्रैक धूम मचाने को तैयार है। इस नए ट्रैक और एल्बम को लेकर उन्होंने प्राइम टीवी से बातचीत के दौरान क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पंजाबी के साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने धूम मचाने वाले मशहूर सिंगर, एक्टर के साथ ही एस्ट्रोलॉजर सतनाम सिंह रेकी जी। सतनाम जी, मैं आपका प्राइम टीवी पर पहले तो बहुत बहुत स्वागत करूंगी। धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में। मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट है दर्द के नाम से एक मैं सैड सॉन्ग लेकर आ रहा हूँ, जैसे कि मिस्टर आर स्वामी डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने बादशाह, हनी सिंह और बड़े बड़े सिंगर्स के साथ काम किया है। हनी सिंह बादशाह के उन्होंने शुरुआती टाइम में 8 के करीब उन्होंने प्रोजेक्ट किए हैं और वो मेरा एक गाना कर रहे हैं। बहुत प्यारी सी लाइन्स हैं उसकी। दर्द 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 बस याद में, याद तेरी जल रही इस कमीनी याद में, अरे कांटे कमाए मोहब्बत में तेरी, जख्मों से छलनी पड़ी रूह मेरी, ऐसे करके गाना आ रहा है। अच्छा। और इसके अलावा कुछ पंजाबी गाने आ रहे हैं, वो भी हम कर रहे हैं, हिप हॉप कर रहे हैं। एक्चुअली में मैं सिंगिंग की फील्ड में आया हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ किशोर कुमार। मैं उनका फ़ैन हूँ और उन्हीं की तरह की अपनी ज़िंदगी चाहता हूँ कि मैं एक जॉनर में एक तरह का एक सिंगर नहीं बनना चाहता। वो क्या होता है कि एक लिमिटेड वर्जन होता है। मैं किशोर कुमार की तरह हर तरह के गाने कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो उसी तरह से मेरा एक पंजाबी गाना भी आ रहा है, क्योंकि बेसिकली मैं सिख हूँ और मैं बॉलीवुड दोनों को लेकर चलना चाहता हूँ। तो मैंने एक गाना भी पंजाबी करना है जिसके कि बोले गॉगल नुमाड़ा चथल्ले गेदा उन्हें सारा जुलम ते कल्ले के था। तो ऐसे करके कई सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। आने वाले दिनों में कव्वाली भी आ रही है और क्योंकि एस्ट्रोलॉजर हूँ, दैट्स वाई मैं भजन, सूक्तियाँ और अपनी तरफ से कि लोगों को जो मेरे से एस्ट्रोलॉजी की हेल्प मिलती है उसमें वो यूट्यूब चैनल पर मैं अपने विधियां बताने जा रहा हूँ, मंत्र बताने जा रहा हूँ, श्लोक्स बताने जा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें भी मैं लेकर आ रहा हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल शिववाणी ज्योतिष का, जिसमें मैं भजन और शुक्तियाँ वगैरह करता हूँ। दूसरा मेरा त्रिनेश्वर प्रोडक्शन का जस रेखी का चैनल है, जिसमें मैं गाने वगैरह करता हूँ। बहुत सारे आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहे हैं, लेकिन जो व्यूअर्स हैं वो कब तक आपके ये सारे प्रोजेक्ट और ये सारे गाने सुन सकते हैं? कोशिश मेरी जून से पहले की है। हमारे कई गाने जो लाइनअप हैं और उनकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, उन्हें फिनिशिंग टच देना है, देन हम शूट का प्लान कर रहे हैं। मेरे 6-7 म्यूज़िक डायरेक्टर, 2-3-4 के आसपास मेरे डायरेक्टर, हम लोग इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। काफ़ी लेंदी वर्क होता है, प्री प्रोडक्शंस होती है, देन हम उसे मेकिंग करते हैं, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन होती है, तो उसमें वक्त लगता है। लेकिन मैं अप्रॉक्स मान के चल रहा हूँ कि जून तक हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स 4-5 अच्छे आ जाएंगे। लखनऊ में भी आपने शूट किया होगा, लखनऊ कैसा लगा आपको? नवाबों का शहर। लखनऊ मेरा बर्थ प्लेस है और मैंने यहाँ पर कई सारी फिल्म्स की। मैं डेढ़ इश्किया में था माधुरी दीक्षित के साथ। उनके फिल्म में जो कैरेक्टर था, उनके फर्स्ट हस्बैंड के का जो 4 दोस्त थे उनमें से एक मैं बना था। उस फिल्म के अंदर मेरे डायलॉग्स कुछ नहीं थे, लेकिन मेरे फ़ोटो थी। देन उसके अलावा मैंने और फिल्म्स वगैरह भी की। यहाँ पे मैं अपने गाने कर चुका हूँ। अभी मैंने होली का एक सॉन्ग जो आ रहा है, 25 मार्च की होली, ऑडियो हमारा कल परसों में आ जाएगा, वीडियो हम 20 से पहले दे देंगे। छोरे छिछोरे करके हमारा एक गाना आ रहा है होली का, बहुत प्यारा सा, वो आ रहा है। होली लखनऊ बहुत पास है, क्या आप इस गाने की लाइन सुनाएंगे या फिर अब सीधा हम 20 को ही सुने? नहीं, मैं सुनाना चाहूँगा। बहुत प्यारा गाना है और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। जितनी हमने उसकी वाइफ डाली, वो स्टार्टिंग ऐसे हमने की, जितनी कंवारी है सब हमको प्यारी है, शादीशुदा को भी रंगने की भारी है, अल्फा टू डेल्टा का मीटर बढ़ा दे, अगल बगल से भी छोरे बुला दे, फगुए का मौसम मजा बढ़े जाए, पतली गली से निकल वो न पाए, छोरे छिछोरे, अरे छोरे छिछोरे जहाँ चले जाए, कन्या वहाँ कोई बचने न पाए, गालों पे ऐसा मैं रंग लगा दूं, अगले बरस तक ना उतरेगा जानू। ये मेरा गाना। ये गाना ऐसा नहीं लग रहा कि लड़कों को बिगाड़ने वाला गाना है? नहीं, एक्चुअली में क्या होता है, लड़कों को बिगाड़ने वाला नहीं। मैंने कोई भी इसके अंदर गंदी लाइन नहीं लिखी है और मेरे गानों में नहीं मिलेगी आपको, कारण कि मेरी इमेज जो है एक एस्ट्रोलॉजर की है। ये क्या है कि जब होली का त्यौहार आता है तो हर आदमी के अंदर से एक थोड़ा सा कुछ छिछोरपना सा आ जाता है, मतलब वल्गैरिटी नहीं। क्या होता है कि इस गाने के अंदर फीमेल वॉइस भी है,
फीमेल ने भी कहा है कि हाँ हाँ भाई, लास्ट में बोला है कि हाँ भाई आके तुम रंग लगा लो। रंग लगाने की बात हो रही है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ थोड़ा क्या है कि देखिए, मैं तो कुछ भी नॉनवेज लिकर वगैरह नहीं पीता हूँ, लेकिन क्या है कि जब आप इस प्रोफेशन में आते हो तो अब भले अमिताभ बच्चन हो शायद ड्रिंक नहीं करते हैं जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन उनके कई गाने हैं शराबी की एक्टिंग करते हैं। तो इसमें भी मैंने लाइनें डाली हैं, बियर की बाटली यारों में बाटली, भांग के पकौड़े खा के हुए छोड़े। और इन जनरल मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने शायद ही कभी कोई नशा किया हो, कोई भी किसी भी तरह का नॉनवेज या अंडा खाया हो, लेकिन काम है, प्रोफेशन है, करना पड़ता है। एक लंबा करियर है, बॉलीवुड से लेके अपने पंजाबी इंडस्ट्री में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जब आपने फर्स्ट गाना अपना किया बतौर एक्टर, बतौर सिंगर, एक्सपीरियंस कैसा रहा और पहला गाना कौन सा था आपका? मेरा पहला गाना था एक लम्हे में, और ये मेरे साथ माधवी श्रीवास्तव ने गाया था, जो कि बॉलीवुड के एक नामी संगीतकार आदेश श्रीवास्तव की भतीजी हैं, और उन्होंने बागवान का म्यूज़िक दिया था। और माधवी बचपन से ही सोनू निगम, सुखविंदर और बड़े बड़े सिंगर्स कुमार शानू के साथ रहती हैं। वो गाना हमने किया था, और उसके बाद उनके साथ मेरा एक दूसरा गाना है, वो है तेरी यादों से। अभी 2 गाने हमने किए। तो पहला गाना आने के बाद लोगों को बहुत अच्छा लगा, बोल बहुत अच्छे थे। कुछ लाइंस उसकी मैं आपको सुनाता हूँ। पहला मुखड़ा, एक लम्हे में मैं बस रहा, एक लम्हे में तू बस रही, हो सुबह से हो शाम ढल जाए रात, सुबह से हो शाम ढल जाए रात, तेरी मेरी याद चल रहे, एक लम्हे में मैं जी रहा, एक लम्हे में तू जी रही। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया कि आपने बहुत सारे प्रोडक्शंस की हैं, आप लोगों के फ्यूचर के बारे में बताते हैं। तो जब आप एस्ट्रोलॉजर थे तो फिर आपको क्या अपने बारे में पहले से पता था क्या कि आप बॉलीवुड और पंजाबी इंडस्ट्री में गाने वाले हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल एक छोटा सा बच्चा हुआ करता था, और मैं एक दिन क्रिकेट खेल कर आ रहा था। मेरे घर के पास एक ज्योतिषी थे, पंडित जी थे, और उनके जो भी उनके बोर्ड पे लिखा था उसको देख के मेरे अंदर कुछ क्यूरियोसिटी जागी। मैं उनके पास गया, मिला, उनसे पूछा, हाथ दिखाया, तो उन्होंने मुझे बोला तुम्हारे हाथ में सब कुछ है और कुछ नहीं। मैंने कहा ऐसा कैसे? कहने लगे नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा उपाय बताइए। उन्होंने मुझे पूजा बताई। अब मैं एक सरदार था, सिख था, तो हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें अलाउ नहीं होती थी। तो उन्होंने मुझे जो पूजा बताई मैंने करनी शुरू की। मैंने थर्सडे का फास्ट करना शुरू किया, संडे का फास्ट करना शुरू किया। उन्होंने मुझे ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य निकलने पे जल चढ़ाने के लिए कहा। अब मैं जल चढ़ाता था तो नीचे से पापा मेरे खड़े होकर मुझे गालियाँ देते थे। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि ये हमारे घर में पंडित पैदा हो गया। देन वो बातें गई। रात में कभी कदार क्या होता कि किसी घर में जाते थे, लेट आ जाते थे, तो घर में खाना नहीं मिलता था, किचन बंद होती थी। जिनके यहाँ गए थे हाथ देखने, उन्हीं के यहाँ जाकर आप बैठे, उन्हीं के यहाँ खाना मांगे। खैर वो चीज़ें धीरे धीरे टर्न अप होने लगी, मेरी कई बातें सच होने लगी। मेरे प्यार, जो परिवार का था प्यार, मेरे लिए बढ़ने लगा, और मेरे फादर ही बहुत सारे लोगों को लेकर आने लगे, घर के रिलेटिव्स लाने लगे। देन बातें पॉलिटिकल लोग ग्राउंड पे सच होने लगी। जैसे कि महेंद्र सिंह इस वक्त जो हैं बीजेपी के कहीं पे प्रभारी हैं, शायद एमपी वगैरह के, वो जल शक्ति मंत्री थे योगी गवर्नमेंट में पहले। उनको प्रिडिक्शन मेरी थी, ये आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स में छपा भी था। उनको आईएएस की तैयारी छोड़कर पॉलिटिक्स में आने के लिए मैंने ही बताया था। कपिल शर्मा के बारे में था, कपिल के शो पर उससे मेरा झगड़ा हुआ था क्योंकि मोदी जी के बारे में उसने कुछ गलत टिप्पणी की थी। सिद्धू के बारे में मेरी प्रिडिक्शन थी, उसके बाद सिद्धू जेल गए। केजरीवाल के साथ जो कुछ हो रहा है मेरा लिखा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में प्रिडिक्शन थी। राम मंदिर निर्माण किसके हाथों से होना है ये मेरा पहले का लिखा था। 2019 मोदी जी के जीतने के बारे में, वैक्सीन के आने के बारे में, महामारी आने के बारे में, वर्ल्ड वॉर होने के बारे में, जो आप यूक्रेन और रशिया का वॉर देख रहे हैं इसकी प्रिडिक्शन पुतिन के ऊपर मेरा लिखा हुआ है, उनकी फोटोग्राफ के ऊपर। अक्षय कुमार की 9 फिल्में फ्लॉप हुई, ये सारी मेरी प्रिडिक्शंस हैं। यूं तो सतनाम रेकी किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन उनके जीवन का एक ऐसा पहलू है जो उनकी बाकी सिंगर से अलग पहचान बनाता है, वो है एस्ट्रोलॉजी। सिंगर से पहले एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा चुके सतनाम रेकी ने प्राइम टीवी पर आगामी कुछ सालों के लिए बड़े खुलासे करते हुए क्या कुछ कहा है, चलिए वो भी सुनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। सतनाम सिंह रेकी, वो नाम जो किसी पहचान का मोहताज नहीं। बॉलीवुड के साथ ही पंजाबी इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने वाले सतनाम सिंह रेकी न सिर्फ गायक हैं बल्कि एक दमदार एक्टिंग के दम पर इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजर भी ये लगातार माने जाते हैं। सतनाम सिंह जी, एक बार फिर मैं आपका प्राइम टीवी पर बहुत बहुत स्वागत करूंगी। धन्यवाद जी। मशहूर सिंगर, मशहूर एक्टर,
एस्ट्रोलॉजर, ये इतना वास्ट चेंज कैसे आया? शायद ईश्वर की अनुकंपा है मेरे ऊपर, और पैशनेट हूँ, चीज़ों को प्यार करता हूँ। सिंगिंग अच्छी लगती है किसी की, वही एक तरीका था। कुछ एक महफिलों में बैठा जिसमें कि बड़े बड़े उस्ताद थे, गोपाल दास नीरज, रात इंदौरी, लगा कि इसमें भी मैं कुछ कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। कोशिश की और प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, लेकिन अपने इस इंडस्ट्री में आने का क्रेडिट आप किसे देंगे? मैं मेरी माँ को ही मानूंगा कि उनकी दुआओं का कुछ मेरे ऊपर फल है। बहुत प्यार करती हैं। अगर मैं उनसे एक दिन मिलूँ ना, बात ना करूँ, वीडियो कॉल ना करूँ, तो लड़ने लगती हैं मुझसे और आंसू आ जाते हैं गले लग कर। वो उनकी दुआएं हैं, उनका प्यार है कि मुझे एक चरम पे, एक शिखर पे देखना चाहते हैं। करियर ऑप्शंस तो बहुत सारे थे, आपके पास भी होंगे, सबके पास होते हैं। फिर ऐसे में बॉलीवुड के साथ ही पंजाबी इंडस्ट्री ज्वाइन करना ही क्यों और सिंगर बनना ही क्यों आपने चूज़ किया? लता जी को स्वर कोकिला कहा गया है और उनका एक गाना था, मेरी आवाज़ ही पहचान है। इंसान का शरीर देह का अंत हो जाता है, लेकिन आवाज़ नहीं जाती मरने के बाद भी। किशोर कुमार जी का बचपन से फ़ैन रहा हूँ। उनकी कॉमेडी, उनकी एक्टिंग, उनकी क्रिएटिविटी, उनका एक एक्टर होना है, उनका एक सिंगर होना है, उनका एक कंपोज़र होना, उनका एक डायरेक्टर होना, एक कॉमेडियन होना। मतलब इतना बड़ा कॉमेडियन थे कि वो महमूद उनके आगे फेल होते थे। और अमिताभ बच्चन से जब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी फिल्म में काम करना चाहता हूँ, अमित जी ने माफ़ी मांग ली कि जब तुम गाते हो, मैं तुम्हारे गानों को रिएक्ट करने में मुझे परेशानी होती है, मैं तुम्हारे साथ एक्टिंग कैसे करूँगा। तो मैं केवल उनका फ़ैन रहा हूँ, एकलव्य की तरह, और मैंने उनको दिल में, मन में रख कर उनकी तरह से करने की कोशिश की है। और एक वक्त था जब किशोर कुमार के बारे में अटकलें लगाने जाने की थी। लोग कहते थे कि किशोर जी जो हैं केवल मस्ती भरे गाने ही कर सकते हैं। देन उन्होंने उसे बिल्कुल चेंज कर दिया। उन्होंने गाया अमानुष, उन्होंने गाया अनामिका, उन्होंने गाया कुछ तो लोग कहेंगे। बहुत सारे सैड सॉन्ग दिए जिसमें कि लोग भूल गए कि मन्ना डे कौन है, रफ़ी कौन है, किशोर कौन है। तो ऐसा होता है कि एक सिंगर की एक स्टाइल होती है। मैं उस स्टाइल में फंसा और बंद नहीं रहना चाहता कि मीका है तो मीका एक तरह से गाएगा, गुरु रंधावा है तो एक तरह से गाएगा, बादशाह है तो वो रैप करेगा, हनी सिंह है तो रैप करेगा, या कोई दूसरा है तो वो करेगा। दे आर लेजेंड्स, वो सब अच्छा कर रहे हैं अपनी फील्ड में। पर मेरे लिए जो गॉडफादर है, जिसको मैं सबसे बड़ा मानता हूँ, वो किशोर कुमार है, और मैं उनकी तरह वर्सेटैलिटी दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, किशोर कुमार को आप गॉड फादर मानते हैं, लेकिन अब आपके जो पहला करियर था एस्ट्रोलॉजी, उस पर बात करेंगे। आपको कैसे पता लगा कि आप में ये भी शक्तियां हैं कि आप लोगों के करियर के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आगे क्या होने वाला है इसके बारे में आप बता सकते हैं? जब आप किसी गुरु से कुछ सीखने जाते हैं तो वो आपको कुछ टिप्स देते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के मेरे जो गुरु थे वो मेरे घर के बगल में ही रहते थे। मैं क्रिकेट खेल कर आया, मैंने उनका बोर्ड देखा, पूछा, तो उन्होंने कहा अगर तुम एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो तो ये किताब ले लो, और एक काम करो कि तुम किसी एक ऐसे इंसान के बारे में जो कि जिसके बारे में पिछले 6 महीने में उसके जीवन में क्या क्या हुआ है, उसके हाथों का प्रिंट ले लो और देखो कि 6 महीने में उसके हाथ की रेखाएं क्या बदली। तो मेरे घर के सामने एक लड़का रहता है दिनेश करके, तो मैंने सबसे पहला जो प्रैक्टिकल था उसके साथ किया। वहाँ से मैंने धीरे धीरे शुरू किया। तो लोग कहने लगे कि केवल हाथ ही देख लेते हो, देन कुंडली देख लेते हो तो वो बताओ। तो मैंने कुंडली देखनी शुरू की। कुंडली देखनी शुरू की तो लोगों ने कहा कि नग बता लेते हो। फिर मैंने उस फील्ड में गया। देन लगे पूजा करा लेते हो, देन न्यूमरोलॉजी की बात है। ऐसे करते 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 मेरा जो फील्ड था वो एक्सपैंड हो गया। मैंने छोड़ा नहीं कुछ भी, क्योंकि मेरी कुंडली के अंदर शनि जो है कर्क राशि के हैं। जिसका शनि कर्क राशि पर होता है, केकड़े का एक स्वभाव होता है कि वो मर भी जाए तो अपने शिकार को नहीं छोड़ता, अपने पंजों को नहीं खोलता। तो मेरी एक स्वभाव है कि जो मेरा एक टारगेट है, जब तक मैं उसे अचीव नहीं कर लेता तब तक मैं लेट डाउन नहीं करता। तो मैं उसमें लगा रहा उस फील्ड में। देन उसमें मुझे महारत हासिल हो गई। आज की डेट में क्या है कि सामने कोई बैठा हो, एक बार झलक तक पड़ जाए। मैं एक बार कानपुर जा रहा था और मेरे साथ एक इंस्पेक्टर बैठा था और उसको पता नहीं था कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और मुझे नहीं पता था कि वो इंस्पेक्टर है। गिरीश कुमार करके हैं बांदा के। तो मैंने उनके बारे में कुछ प्रेडिक्शंस किए और वो बात बिल्कुल सही थी हाथ की झलक पड़ते ही, क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन में एक एक चीज़ को बारीकी से निहारता हूँ। ये कैसे है, क्या गलत है, इम्प्योरिटी इसमें जो है उसे क्लियर करके आगे बढ़ता हूँ। तो वो चीज़ें बढ़ने लगी और वो कुछ ईश्वर की कृपा होती है, कुछ वरदान होते हैं, कुछ एक जगहों पर हमारे पूर्व जन्म के पत्रे निकलते हैं।
उसी तरह का एक पूर्व जन्म का पत्र मेरे को कारोई गांव में ओम प्रकाश व्यास जी के पास से मिला, जिसमें मेरे पूर्व जन्म में मेरा सत्यनाम नाम उत्तराखंड का राजा बताया गया कि आप शंकर जी के उपासक थे, आप गायों की सेवा करते थे, आप ब्राह्मणों की सेवा करते थे, सिर्फ ब्राह्मणों की विद्या आपको अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे है कि जब आपने इस फील्ड में महारत हासिल कर ली तो फिर आपको ऐसा क्यों लगा कि अब आपको इंडस्ट्री में नाम बनाना चाहिए? मतलब अगर आप एक फील्ड के महारथी हैं तो फिर दूसरे फील्ड में हाथ आजमाना क्यों? ऐसा होता है कि ये जो हमारी फील्ड है इसके अंदर हमें गुरु बनना पड़ता है, पंडित बनना पड़ता है, बाबा बनना पड़ता है, चोला पहनना पड़ता है। मैं उसमें जाना नहीं चाहता, मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना चाहता हूँ। जब आप गुरु बाबा चोला बन लेकर दरबार लगाते हैं तो आप केवल सफ़ेद, पीला, हरा, काला रंग ही पहन सकते हैं, नारंगी रंग ही पहन सकते हैं। 7 रंग आपकी ज़िंदगी मिसिंग हो जाते हैं। मुझे लगा कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, लोगों को जीतने के लिए, समाज में कुछ करने के लिए ये फील्ड भी बुरी नहीं। उससे मैं लोगों का भला कर रहा हूँ, करियर बताने के बारे में, इसमें मैं लोगों को एंजॉय करवा रहा हूँ, है ना। कि ऐसा होता है कि आप पूरे दिन के अंदर एक ही तरह की पूरी सब्जी खा लेंगे, सारा दिन आप क्या पूरे महीने पूरे सब्जी खा सकते हैं? एक ही तरह का भोजन खा सकते हैं? एक ही तरह का जीवन जी सकते हैं? नहीं जी सकते ना। दैट्स में मैं एक तरह का जीवन खुद नहीं जीना चाहता, और मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे इस तरह से याद करे। सतनाम सिंह रेखी एक एस्ट्रोलॉजर थे, सतनाम सिंह रेखी एक सिंगर थे, सतनाम सिंह रेखी एक एक्टर थे, सतनाम सिंह रेखी एक राइटर थे। मल्टीटास्क करते सतनाम सिंह रेखी। अभी अपकमिंग ईयर्स के लिए आपकी क्या प्रेडिक्शंस? अभी तक आपने कहा ना कि बहुत सारे प्रेडिक्शंस आपने की, कोविड को लेके की, प्रधानमंत्री मोदी को लेके की, 2024 में दोबारा से प्रधानमंत्री पीएम की कुर्सी पर काबिज होंगे, तो अपकमिंग ईयर्स के लिए क्या प्रेडिक्शन है आपकी? योगी जी 30-31 में जहाँ तक मुझे उम्मीद है प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उनके हाथ में लिखा हुआ है, उनके जीवन पर संकट है, उन पर अटैक होना है, ये निश्चित है। मैं पहले भी बता चुका था, मेरे बताने के बाद एक बार गोरखपुर वाला कांड हुआ था, अभी एक और थ्रेट कॉल आई थी, और इसके अलावा उनको कोविड हुआ था। ठीक है, मोदी जी के हाथ पे मैंने लिखा हुआ था कि ये राम मंदिर का निर्माण इन्हीं शुभ हाथों से होना है, इसीलिए भोलेनाथ ने प्रधानमंत्री के पद पर भेजा है। ठीक, आने वाले दिनों में जब 2027 के आसपास शनि मेष राशि के होंगे, यानी कि नीच के होंगे, शनि के नीच का होना पूरे विश्व के लिए घातक है। जो वर्ल्ड वॉर अभी आप सोच रहे हो कि होने वाली है, वो शायद इस टाइम के लिए टलेगी और तब होगी। ठीक है, यानी कि अपकमिंग 3 इयर्स में वर्ल्ड वॉर होने की भी उम्मीद है। जाना, शनि का नीच राशि में जाना बहुत बुरा होता है। मैं आपको समझा दूं, बता दूं, शनि एक ऐसा ग्रह है कि जिसके बारे में कहा जाता है नाश करता है, विनाशी ग्रह माना जाता है, पापी ग्रह माना जाता है। जब वो अपनी सबसे वर्स्ट राशि पर होता है तो समाज में, विश्व में कल्याण नहीं हो सकता, नुकसान होता है। अच्छा, अक्सर लोगों का मिथ होता है, जैसा कि अभी आपने भी बोला कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है तो वो भगवा रंग के कपड़े पहने, वो वाइट कपड़े पहने, लेकिन जब आप ऐसे कपड़ों में जाते हैं तो कोई मानता है आपको कि हाँ आप एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर भी हैं? मुझे वक्त लगा, लेकिन मैंने कभी ऐसी इमेज बनाई ही नहीं। 2 जीवन हैं भगवान विष्णु के, एक जीवन, एक अवतार है उनका रामचंद्र जी का, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, एक जीवन है कृष्ण जी का, जिसके बारे में वो अलग तरह का है। जब राम का अवतार लिया था तब रावण की 1008 रानियाँ देखी थी, ठीक है, और जब कृष्ण का अवतार लिया तो 16108 छुड़वाई। ठीक, राम का जन्म था, जिसने जो कहा उसकी बात मान ली। पिता ने कहा वनवास चले जाओ, चले गए। किसी ने कहा अपनी पत्नी छोड़ दो, उन्होंने छोड़ दी। कृष्ण का जो जीवन था वो अलग था। कृष्ण ने जो किया अपने जीवन में वो बिल्कुल अलग था। उन्होंने समाज का कल्याण किया, लोगों का भला किया। जो चीज़ें समाज में बुरी हैं वो सारी चीज़ें उन्होंने की, लेकिन तब भी महापुरुष भगवान कहलाए। लोग कहते हैं जेल जाना पाप है, उन्होंने जन्म ही जेल में लिया। लोगों ने कहा झूठ बोलना पाप है, उन्होंने झूठ माँ से बोला। मैया मोरी मैं ही माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। चोरी की, घर के अंदर की, घर के बाहर की, लेकिन किसी का अहित नहीं किया। अपने भक्त को बचाने के लिए वचन तोड़ा, रण छोड़ा, रण छोड़ दास कहलाए। हर चीज जो समाज में बुरी है वो उन्होंने की। उन्होंने कहा धर्म के लिए सब कुछ जायज है। उन्होंने सूर्य को अस्त कर दिया। उन्हें अश्वत्थामा को मरवाने के लिए युधिष्ठिर से बुलवाया। अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी। जब पूछा गया कि कर्ण से, कर्ण ने पूछा कि तुम मुझे ऐसे क्यों मरवा रहे हो, तो उन्होंने कहा अभिमन्यु को तुमने कैसे मारा था। जब दुर्योधन ने पूछा कृष्ण मुझे सबसे ज्यादा नफरत तुमसे है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने अधर्म किया, कहें कि वो अधर्म नहीं था जब द्रौपदी को
दुशासन से चीरहरण करवा रहे थे। तो ये चीज़ें सारी की सारी हैं, एक धर्म होता है, एक अधर्म होता है। मैंने मेरे जीवन में बहुत सारे लोगों के बारे में सोशल मीडिया पे लिख कर प्रिडिक्ट किया है और बुरा भला बोला है। मैं इन चीज़ों से कभी कतई घबराता नहीं हूँ, डरता नहीं हूँ। मैंने कपिल शर्मा को उसके शो पर जाकर 500 लोगों के बीच में डांटा था, जिस पार्ट को कपिल शर्मा ने काट दिया कि तुमने मोदी जी के बारे में जो बोला वो बहुत गलत था, तुम्हारे हाथ की चंद्ररेखा टूट गई है, अब तुम्हारा पॉपुलरिटी कम हो जाएगी। उसके 2 साल तक आप देखें, आज तक पर सुधीर चौधरी को उसने इंटरव्यू दिया कि मेरा ऐसा टाइम आ गया था कि मैं आत्महत्या करने वाला था। ठीक है, वो सलमान के पैरों में गिरा, तब जाकर उसको दोबारा शो शुरू करने को मिला। उसके शो पर बहुत सारी बदतमीजियां होती हैं, जिसके बारे में मैंने बिल्कुल खुला बिंदास लिखा है कि वो कैसे उर्वशी रौटेला को उसके शो पर अपनी सामने माँ को बिठाकर गंदगी बोल सकता है। उसने उर्वशी रौटेला की माँ को कहा है कि तुम्हारी मदर इतनी सुंदर हैं तो तुम्हारे पापा क्या कर रहे हैं। अच्छा। आप मीनिंग समझिए बात को, ठीक है। देन उसने कुछ बातें ऐसी की कि रात में क्रिकेट मैच आता है, जिसके बारे में मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर लिखा है कि ये कितना गलत आदमी है। मैं बुराई के खिलाफ बोलने में कतई नहीं घबराता, चाहे मेरे को कोई कुछ भी कहे। अच्छा, ये सारी चीज़ें अक्सर बोलने से लोग कतराते हैं कि करियर में डाउनफॉल हो सकता है, लेकिन आपको कभी नहीं लगा कि अगर आप किसी को लेके ऐसे सच भी बाहर लाएंगे तो आपके करियर में डाउनफॉल हो सकता है, वो करियर इफेक्ट कर सकता है? रीजन देता हूँ। भगवान विष्णु का एक रूप है सहस्त्रबाहु रूप, मैं उसके उपासना करता हूँ। वही रूप उन्होंने अर्जुन को दिखाया था महाभारत के अंदर। विष्णु जी कहते हैं कि अगर तुम सही हो तो और तुम्हारे खिलाफ पूरी दुनिया है, उसको छोड़ दो, अकेले चलो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वो सहस्त्रबाहु वो होता है। एक बार कृष्ण जी के ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने मेरे जो भाई है उनको मार दिया है। तो कृष्ण ने कहा कि अगर मैंने तुम्हारे भाई को मारा है तो चलो कहीं पर उसकी लाश तो होगी, कुछ तो होगा, उसके साथ कोई चीज़ तो लगेगी, तुमने ये आरोप लगाया, इसे साबित तो करो। तो पूरे गोकुल को लेकर वो गए जंगल के अंदर, बलराम वगैरह सब साथ में गए, और वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने उसके भाई की जो डेड बॉडी थी उसे एक गुफा के अंदर से, शेर की गुफा से ढूंढ लिया, और वहाँ से उसके कपड़े वपड़े मिले। अब जो आरोप लगा रहे थे वो नतमस्तक हो गए और सारा समाज कृष्ण जी के साथ हो गया। आरोप लगाना बहुत जरूरी है। आरोप लगाने से कभी भी किसी इंसान को, जब उस पर आरोप लगा, घबराना नहीं चाहिए। आप मेरे मोदी जी के बारे में लिखी प्रेडिक्शन देख लीजिए। मैंने लिखा था कि मोदी के शत्रु उपद्रव की हद कर देंगे, लेकिन मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उसका कारण था शनि का बृहस्पति को देखना, मंगल उनके लग्न में विराजमान, हनुमान जी की कृपा। और मैंने कहा था कि करेंगे तो कोशिश करेंगे, जीत नहीं पाएंगे। सेम मेरे साथ है। आप मेरे बारे में कुछ बोलो, मैं हंस के सुनूंगा, लेकिन जब मैं बोलना शुरू करूंगा तो तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। अच्छा, ये लाइफ में हम अक्सर सुनते हैं जब से बड़े हो रहे हैं कि कभी 2 नाव पे पैर नहीं रखने चाहिए। और आप तो एस्ट्रोलॉजर भी हैं, प्रेडिक्शन भी करते हैं, बड़ी बड़ी हस्तियों पर प्रेडिक्ट किया, और आप दूसरी तरफ इंडस्ट्री में जाने माने चेहरे भी है, तो क्या आप नहीं समझेंगे कि आपने 2 नाव पे पैर रखा है? ये देखिए क्या होता है, ये साधना होती है, उपासना होती है। जब हम साधु वर्ड का यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है साधो, एक साधो सब सधेंगे, है ना, ये कहा जाता है। मैं हूं शिव का उपासक। शिव क्या है? सर्वेश्वर हैं। आप उनसे कुछ भी मांगे वो देंगे, अवधरदानी है। तो मैंने अलग अलग समय पर उनसे अलग अलग चीजों की कामना की है। एक चीज में परफेक्ट होने के बाद जब मैं उससे थोड़ा सा मुझे लगा कि यार ये मैच्योरिटी हो गई, ये एक लीप तक पहुंच गए, या सैचुरेशन आ गया, अब इससे कुछ अलग करें, तो मैंने फिर उनकी उपासना की कि प्रभु मुझे अपनी अब ये विद्या दे दो। अब शिव क्या है? वो कंकर कंकर में विराजमान है। अगर आप किसी प्राणी की बात करें तो उसमें शिव है, वाणी की बात करें तो उसमें शिव है, किसी समाज की बात करें तो उसमें शिव है, वासुदेव कुटुंबकम है। चाहे हम श्वेता नाम लेते हैं तो माँ गौरा का नाम है, हम श्वेतलाना नाम लेते हैं तो किसी अमेरिकन लड़की का नाम है। वो सब कुछ है तो शिव ही। शिव से उत्पन्न माया का नाम ही गौरा है। ओम अक्षर के अंदर जो माँ समाया है वही तो उमा है ना। ऊ और माँ, माया हो गया, उमा हो गई। तो मैंने अलग अलग समय पर उनसे अलग अलग चीजें मांगी, लेकिन एक नाव पर दूसरे किनारे तक पहुंचने के बाद तब मैंने दूसरी नाव पकड़ी है, एक साथ नहीं की है। एक साथ नहीं पकड़ी। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद सर हमारे साथ प्राइम टीवी पर जुड़ने के लिए। तो सतनाम सिंह रेकी जी प्राइम टीवी पर मेरे साथ मौजूद थे, जो एस्ट्रोलॉजर तो हैं, जिन्होंने अपकमिंग ईयर्स के लिए बहुत सारे प्रेडिक्शन किए, और इनके प्रेडिक्शंस को लेकर अभी भी ये कहा जाता है कि अभी तक इन्होंने जो भी प्रेडिक्शंस किए हैं वो बिल्कुल सीधे और सटीक साबित हुए हैं। तो अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आपके आगे के प्रेडिक्शंस कितने सही होते हैं। धन्यवाद सर हमारे साथ प्राइम टीवी पर जुड़ने के लिए।
तो हमने आपको बताया कि सतनाम सिंह रेकी सिंगर के साथ साथ एस्ट्रोलॉजर भी हैं, जिनके कुछ प्रेडिक्शन बीते सालों के उन्होंने कुछ प्रेडिक्शन अभी से ही दे दिए हैं। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, तो हमें दीजिए इजाजत और आप देखते